सूर्य पुत्र शनिदेव न्यायमूर्ति। मित्रों, जीवन में अच्छा न्याय यदि किसी को मिल जाए तो उसकी आत्मा प्रसन्न होती है और होनी भी चाहिए। और किसी के साथ बुरा हो जाए, अन्याय हो जाए, तो जिसने वो अन्याय किया होता है उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि शनि कर्मफल दाता है। मैंने ऐसे ऐसे जातकों को मैं देखता हूँ, मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, ब्याज का काम करते हैं, बहुत मोटा ब्याज आ रहा है, पैसा आ रहा है, पर उस ब्याज के पैसे में लोगों की बद्दुआ सम्मिलित होती है। उस ब्याज के पैसे में लोगों की हाय होती है, और उस हाय का प्रभाव या तो आपके ऊपर पड़ेगा, या आपकी संतान के ऊपर पड़ेगा, या आपके घर में किसी और सदस्य के ऊपर पड़ेगा। अभी मेरे पास रिसेंटली एक जातक आए, उनका यही काम था, पर अपनी संतान से दुखी थे। उनकी संतान उनको मारती है, उनकी संतान बिगड़ गई, कम उम्र में बिगड़ गई, पीक की उम्र में बिगड़ गई, हाथ से निकल गई, और दुखी हैं, रोते हैं, परेशान हैं। आखिर क्यों? मैंने उनसे पूछा आप क्या काम करते हैं? उन्होंने बताया ये काम। कब से कर रहे हैं? कह रहे हम तो 20-25 सालों से कर रहे हैं। मैं बस। तो दोस्तों, जब ये बुद्धि और ये मन एकाग्र होकर के यदि किसी व्यक्ति के लिए कुछ कह दे तो निश्चित तौर पर वो घटना घटित हो जाती है, यदि हमारा दिल दुखा हुआ हो तो इसलिए मैं आपको हमेशा ये निवेदन करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आप को कोई बोझ लेकर के चलना पड़े, जिससे आपके जीवन में दुष्प्रभाव देखने को मिले। ग्रहों का प्रभाव है वो विषय अलग है, पर आप अपने कर्म भी अच्छे रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। शनिदेव पर चढ़ा भोले बाबा का रंग। इस बार तो शनिदेव ने मौज कर दी, उम्मीद से कई गुना बेहतर फल मिलेगा। और आखिर ऐसा क्यों लिखा है, उसका एक विशेष कारण है, वो मैं भी आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना और अंत तक सुनना। हमारे जीवन में शनि को काल पुरुष में पीड़ा और दुख का प्रतीक माना गया है। आकाश मंडल में सबसे सुंदर ग्रह भी शनि को ही माना गया है, सबसे लंबा ग्रह शनि है। और शनि एक ऐसा ग्रह है जो वाक और साथ में कफ प्रकृति का होता है, तमोगुणी होता है। यह दांत का, यह आलस्य का कारक होता है। ये ग्रह लोहे का वायु तत्व प्रधान होता है। इस ग्रह के अंदर बहुत शुभता भी है तो बहुत अशुभता भी है। पश्चिम दिशा के अंदर यह बलि होता है तो शिशु ऋतु का कारक होता है। शनि महाराज इस ग्रह के जो अधिदेवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और शनिदेव के जो आराध्य हैं वो भगवान शिव हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आयु के, रोग के, मृत्यु के, विपत्ति के, दुख के, परिश्रम के, सेवा के, व्यापार के, भृत्य वर्ग, केश के, तिल के, तेल के, लोह के विशेष कारक माने जाने वाले ग्रह शनि महाराज आपके और हमारे जीवन को किस रूप में प्रभावित करेंगे। आखिर कौन सी वो 3 राशियां हैं जो राज भोगेंगी, उन 3 राशियों को जीवन में क्या प्राप्त होगा, ये आज की वीडियो में मैं आपसे विशेष रूप से चर्चा करूंगा। इसलिए जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप हमारी वीडियोस का लाभ उठा पाएंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, तभी आप तक जल्दी और नए नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे और आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं वृषभ राशि के बारे में। जितने भी जातक मुझे इस समय एट प्रेजेंट वृष के सुन रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, मन से सुन लीजिए, आत्मा से सुन लीजिए कि आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार भाग्य स्थान पर शनि महाराज चल रहे हैं, और यह शनिदेव आपके कर्मेश भी हैं। और वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, तो निश्चित तौर से आपकी रुकी हुई प्रमोशन, आपकी सरकारी नौकरी में जो बाधा चल रही है, यदि आप सस्पेंड हो रखे हैं तो आप बहाल हो सकते हैं। ऐसा ग्रह योग आपकी पत्रिका में अगले महीने से, अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा, और इस महीने सितंबर में भी ग्रह गति आपकी फेवरेबल रहेगी। आपके लिए शनि का और बुध का जो जबरदस्त एक नव पंचम राजयोग बना हुआ है, इससे शनि की पावर कई गुना अधिक बढ़ गई है। शनि महाराज न्यायमूर्ति हैं, और ये मत भूलिएगा कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसका मतलब भाग्य के अनुरूप न्याय दिलवाने का कार्य भी करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, 2 चीज़ें और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर शनि के पास आ गई हैं, और इन दोनों ही चीज़ों में इजाफा देंगे।
पहला तो ये कर्म की गति को मजबूत करेंगे, दूसरा ये आपको आजीविका के साधनों में उन्नति करेंगे, तीसरा ये आपको धार्मिक जीवन से जोड़ेंगे, चौथा यदि आप किसी पुलिस केस मुकदमे में उलझे हुए फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकालने का काम करेंगे, पांचवा ये आपके पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई गंभीर पीड़ा चल रही है तो उससे आपको बाहर निकालने का काम करेंगे। इतनी तमाम चीज़ें इनके पास है और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके आपकी पत्रिका के अंदर बैठे हैं और यह राजयोग बहुत समय के बाद बनता है। यह राजयोग अभी जो फिलहाल चल रहा है वक्री शनि वाला चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर वृषभ राशि जो रहेगी ये बहुत ज़बरदस्त प्लस पॉइंट में मुझे दिखाई पड़ती है, इसलिए आपको मैं प्रथम नंबर पर लेना चाहूँगा। और आपकी राशि के स्वामी जो शुक्र महाराज हैं इनके परम मित्र भी हैं। ये शुक्र और शनि के आपस में घनिष्ठ मित्रता होने के कारण आपको अच्छे खासे लाभ प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है और इस राशि वालों के लिए फल भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये स्वयं शनि की राशि है। ये उस ग्रह की राशि है जिससे शनि का स्वयं का प्रेम है। शनि अपने घर में बैठे हैं, अपने घर में बलवान होकर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो ये राजयोग बना हुआ है शनि का, शश नाम का महापुरुष राजयोग, और शनि ये जो स्थान बली होकर के बैठे हैं ये आपके बारे न्यारे करेगा। शनिदेव आपके शारीरिक गठन को मजबूत करने का काम करेगा, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, आपके रूप खूबसूरती को बढ़ाएंगे, आपके शारीरिक आकृति जो है उसको मजबूत करेंगे, आपको पॉजिटिव विचारों का संचार देने का काम करेंगे, आपकी पत्रिका में कर्म भाव को देखते हुए कर्म की गति को मजबूत करेंगे। उच्च दृष्टि से देख रहे हैं तो ज़बरदस्त मान सम्मान में बढ़ोतरी करने का कार्य करेंगे। इनका इस स्थान को देखना एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि ये सरकार को देख रहा है, और आप यदि वकालत के क्षेत्र में हैं तो आपको कोई बड़ा पद मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आप जुडिशरी के क्षेत्र में हैं तो आपको कोई अच्छा ट्रांसफ़र या अच्छा प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपका काम सरकारी क्षेत्र के अंदर है, आप लोहे लंगड़ का तेल का तिल का कार्य करते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त गेन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मकर राशि भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो में दिखाई पड़ती है। और केवल ऐसा ही नहीं है कि अभी कुछ ही महीने के लिए, ये पूरा लगभग 1 वर्ष तक की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो काफ़ी बलवान दिखाई देती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कुंभ। जितने भी कुंभ के जातक मुझे अभी सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी इसमें 12वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं और इस भाव में बैठ करके इस स्थान को मजबूती दे देते हैं, और इनकी दृष्टि जा रही है आपके लिए भाग्य स्थान पर। तो ये भाग्यों की तो उन्नति करेंगे, पुण्य कर्म आपसे करवाएंगे, विदेश यात्रा के आपके योग बनाएंगे, आपका मंत्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान इसको बढ़ाएंगे, परोपकार की भावना आपके अंदर बढ़ाएंगे, और साथ में थोड़ा लोभी भी बनाएंगे। पर 12वें भाव में शनि बुरा फल नहीं देते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि आपका ग्रह गोचर बहुत अच्छा है और आगे आने वाले दिनों में और अच्छा है। आपको भोले बाबा को विशेष रूप से मनाना है, आपको शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा करनी है, आपको उनका पंचोपचार पूजन करना है, आपको शिव मंदिर जा कर के वहाँ पर दान पुण्य करके आना है, शिवलिंग के ऊपर जल दूध दही के माध्यम से आप अभिषेक कर सकते हैं, शिव चालीसा का स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद शनि चालीसा पढ़ना उचित रहेगा। भगवान शिव के मंदिर में सोमवार के दिन या शनिवार के दिन शाम को जा कर के एक घी के दीपक आपको वहाँ पर जला करके आना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा खासा लाभप्रद रहेगा। ये सब उपाय करने से आपके शिव जी प्रसन्न होंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको स्वयं को लाभ मिलेगा, आपके ग्रहों को लाभ मिलेगा। ये है कुंभ राशि की स्थिति। इसके बाद मैं एक राशि के बारे में और बात करूंगा, और राशि का नाम रहेगा तुला। जितने भी जातक मुझे भी तुला के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके कर्म भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है और शनि स्वयं सुखों के घर में बैठे हैं और पंचमेश होकर के बैठे हैं। कुछ आर्थिक रूप से ज़बरदस्त लाभ होना, अकस्मात होना, ऐसा एक ग्रह गोचर बन रहा है। सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद इत्यादि के स्वामी शनि महाराज हैं, पंचम के स्वामी शनि महाराज हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा गेनिंग सिचुएशन राशि अनुसार बनती हुई नज़र आ रही है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो करना चाहते हैं करिए, बेझिझक होकर के करिए, आपसे शनिदेव काफ़ी प्रसन्न हैं। दोस्तों ये है आपका ग्रह गोचर। यदि आप भी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।